देखो, अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था क्यूब रूट्स थ्रू पैटर्न्स, है ना। एक पैटर्न था अपना, उसके बेसिस पे अपन को क्यूब रूट्स निकालना अपन ने सीखा था। ठीक है, तो उसमें अपने पास एक सीरीज बनी थी। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा गार्गी से। बताइए बेटा, सर, वो सीरीज क्या एक थी? बात है सर। सर, हाँ बोलो। अब सर जैसे अभी कल आपने 3 4 3 हमें एक एग्जांपल तो दिया था। अब सर उसके बाद के जैसे आप नंबर्स देते हैं, सपोज हाँ आप देते हैं कि 12 का क्यूब रूट आपने दिया, तो जो भी नंबर रहता है हाँ तो वो किसका क्यूब रूट? सर हमें तो फिर ऐसे बार बार पैटर्न आगे तक ले जाना पड़ेगा ना इसमें। हाँ, ले जाना पड़ेगा। वो तो वो बोल रहा था ना कि 20, तुम्हें टोटल 20 यस टर्म्स सर। तक सीरीज निकालनी पड़ेगी, है ना। तो मेरे को कौन बताएगा? मिताली, बताओ सीरीज बताओ मेरे को। यस सर। बिना देखे देख रहे हो तुम? सर मैंने कैलकुलेट किया। सर मैं हाँ बताओ। 1 7 19 37 61 91 127 169 217 271 331 397 469 547 631 721 ओके 800। ओके ओके ओके। स्पर्श, वेरी गुड मिताली। थैंक यू सर। स्पर्श। सर सर मैंने भी ऐसे ही निकाले थे 1 to 20, और ये फॉर्मूला 1 प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट, सेकेंड इंटू फर्स्ट इंटू 3। चलो तुम ऐसे बताओ मेरे को, जो तुमने सीरीज फाइंड आउट करी है उसमें मेरे को एट्थ टर्म बताओ कौन सी है। सर क्या? एट्थ टर्म बताओ, तुमने जो सीरीज निकाली है उसकी एट्थ टर्म क्या है, तो कौन सी है? सर सर मिताली चेक करके बताना ये सही बोलता है कि नहीं। रुद्रांश, यस सर। नाइन्थ टर्म बताओ। यस सर, 2 मिनट। निकाली नहीं क्या तुमने? हेलो यस सर। मैं बताऊं? रुद्रांश, यस सर। पहले फाइंड आउट नहीं करी क्या? 2 मिनट अभी सर मैं एक बताऊं? सर 2 मिनट क्या? ट्रिग्नोमेट्री वाले लेक्चर में डाउट था सर। हाँ हाँ, ट्रिग्नोमेट्री वाला लेक्चर अपन करेंगे ना, तब उसको सोल्व करेंगे। लेकिन मैं रुद्रांश से अभी पूछ रहा हूँ कि अभी 2 मिनट क्यों चाहिए? क्लास कल इवनिंग में खत्म हो गई थी, तब से लेके अब तक क्या कर रहे थे? सर क्या करना है सर? जो सीरीज बनी थी अपनी पैटर्न वाली में, उसमें नाइन्थ टर्म कौन सी है? रुद्रांश, यस सर। रुद्रांश हाँ क्या कर रहे थे कल शाम से लेके अब तक? क्लास तो इवनिंग, कल इवनिंग क्या, कल तो नून में खत्म हो गई थी क्लास। और इतने अच्छे प्रेम से समझाई थी, बैठ के धीरे धीरे समझाया था, फिर भी नहीं किया। स्पर्श ने भी नहीं किया। स्पर्श को तो स्पेशली बोला था कि बेटा तू बोलता नहीं है क्लास में। सर मैंने सर मैं बताऊं? सर मैं बताओ। हाँ बताओ। सर रुद्रांश, रुद्रांश यस प्लीज, प्लीज ऑन योर वीडियो। सर 169। यस सर 127 उसके बाद 169। सर सिंपल सी सीरीज है सर, मैं बताऊं? रुक जाओ रुक जाओ, रुद्रांश से पूछो, रुद्रांश कार्तिक ने शर्मा। क्यों किया क्यों नहीं किया। रुद्रांश 171। 11 टर्म बताओ नो रुद्रांश। सर। स्टडी नहीं की ना? मैथ्स करना क्या? मैथ्स करना भूल गई थी। खाना खाना तो भूला था क्या? कल खाना खाया था कि नहीं खाया? डिनर किया था? यस सर। वो तो नहीं भूला। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया था कि नहीं किया? नो सर, ब्रेकफास्ट नहीं किया। लंच किया कि नहीं किया अभी? सर किया था। वो तो नहीं भूला फिर? सर मैं बताऊं सर, कार्तिक शर्मा। रुक जाओ बेटा।
भौमिक पहुजा, यस सर। बताओ। सर एक बार क्वेश्चन बोलेंगे वापस? कल अपन ने क्यूब रूट फाइंड आउट करना सीखा था यूजिंग पैटर्न। तो उस पैटर्न में अपने को एक सीरीज मिली थी, तो उस सीरीज की मेरे को 11 टर्म बताओ। सर एक सेकंड रुक जाइए। ऐसे तो क्लास नहीं हो पाएगी ना बेटा, जब तुम सर मैं बताऊं? सेल्फ स्टडी करते नहीं हो, फिर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछते तो तुम अभी सर मैं सॉल्व करने बताऊं के लिए सर, बैठ रहे हो कार्तिक उसको। सर, सर मैंने मैं बताऊं सारी सर? कर ली सर। रुक जाओ, मैं जिससे पूछ रहा हूँ उससे पूछना है तो सबका नंबर आएगा। ओके सर। ऐसे तो पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं है ना। ऐसे तो सभी टीचर्स आएंगे पढ़ाएंगे, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तुम नहीं पढ़ोगे तो क्या फायदा उसका। सर मैथ्स करना भूल गया तो था सर। 1330। अरे वही पूछ रहा हूँ मैं, मैथ्स करना No, क्यों sir. भूल गए। सर मतलब मैथ्स में जो आपने होमवर्क दिया था वो करना भूल गया। मैथ्स से क्यूब करे थे सर और बुक्स। सर आपने सर बहुत बार बोली थी कि सर सीरीज 11 तक फाइंड करके आना। ये सर आपने बहुत बार। यस सर। सर 1331। और इवन अपन ने पूरा नहीं, 1 sir. हार अपने को इस कॉन्सेप्ट को समझने में लगाया था। यस मैम, यस सर। तो कॉन्सेप्ट तो समझ गया हूँ मैं सर। तो सर अब मैं बताऊं। फिर सीरीज क्यों फाइंड नहीं करी। कार्तिक बताओ। यस सर। सर सबसे पहले 1 7 19 37 61 91 127 169 217 271 331। ओके वेरी गुड। सर मैं बताऊं सर, सीरीज मतलब कैसी है सर। हाँ बताओ। सर सिंपल सी चीज है। आप अगर सर कॉमन सेंस वाला भी माइंड लगाओ तो वो 6 की टेबल चल रही है, 6 की टेबल प्लस हो रही है हर एक हाँ में। 6 12 18 ऐसे ही 24 30 36 40 48 40 ऐसी वो प्लस हो रही है, तो ऐसे ही निकाल सकते हो आप सारे। वेरी गुड वेरी गुड। अथर्व, अथर्व महंत, यस सर। प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो। सर मैंने अभी जो डिवाइस से ले रहा हूँ सर उसका कैमरा सर मतलब उसमें कैमरा मैंने अटैच नहीं किया। ओके ओके नो इश्यू। बताओ 217 के बाद में क्या आएगा, कौन सा नंबर आएगा। 217 के आजू बाजू वाले नंबर बताओ। सर मैं बताऊं? मैंने किससे पूछा है। कार्तिक क्या बोल रहे हो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही यार। नो सर कुछ नहीं बोला सर बस। अर्जुन निकरा, यस सर। 217 के आजू बाजू वाले नंबर बताओ। सर 169 and 271। ओके। अथर्व, अथर्व तब मैं बताऊं? तुम पढ़ते लिखते हो नहीं यार, पूरी क्लास क्या पढ़ाए हम, मन ही टूट गया। मैं बताऊं? अरे यार तू कुछ एक दो हार्डली 5 to 6 स्टूडेंट ने फाइंड आउट करी है, बाकी सबने करी नहीं है, तो आगे पढ़ाने का फायदा नहीं है। मैं किस बेसिस पे क्वेश्चन करवाऊं तुम्हें। सर मैं बताऊं? रहने दे फिर आज की क्लास। रुद्रांश, सर आर यू एलिजिबल फॉर आईजेएसओ। आई विल ट्राई माय बेस्ट। मैं पूछ रहा हूँ कि आईजेएसओ के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। सर अभी नहीं। अथर्वा, एलिजिबल हो। हेलो। यस सर आपकी आवाज तो क्लियर आ रही है। अथर्वा 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 बताओ, आर यू एलिजिबल फॉर आईजेएस और नॉट।
Eligibility criteria depend on your age. Please check age group. नो सर मतलब एज ग्रुप से तो मैं हूँ रुद्रांश शर्मा। एज ग्रुप से हो यस सर। तो फिर क्यों मना कर रहे हो? सर मैं वो सोच रहा था कि पढ़ाई के बेसिस पे अभी हूँ कि नहीं। पढ़ाई के बेसिस पे एलिजिबल कैसे होते हैं? सर कि उस टॉपिक पे आपने अच्छी कमांड पाई हो उसको एलिजिबल कहते हैं। तो अच्छी कमांड तो ऐसे ही चलता रहेगा तो पूरी जिंदगी में कभी अच्छी कमांड नहीं मिल पाएगी। जो क्लास में टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ना पड़ेगा रूम पे, घर पे बैठ के। सर जो आपने क्यों पढ़ाया तो सर वो पूरी प्रैक्टिस करी सर। पूरी प्रैक्टिस करी तो लास्ट क्लास का पढ़ाया हुआ नहीं आ रहा तुम्हें? कैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखोगे तुम? और लास्ट क्लास हुए अपना एक दिन भी नहीं हुआ अभी पूरा। सर वो सर आईजीएसओ की सर बुकलेट सर अवेलेबल है? वो सुमित सर बताएंगे। ओके सर, सॉरी सर। ऐसे कोई फायदा नहीं है यार, ऐसे तो पढ़ा के चले जाओ। आउटपुट नहीं आता उसका कोई मतलब नहीं है। ओके, स्टार्ट करते हैं क्लास। तुम पढ़ो या ना पढ़ो, कोई भी टीचर आएगा पढ़ा के चला जाएगा, पूरा सिलेबस हो जाएगा। नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा लॉस है, कोई टीचर का लॉस नहीं है, ना ही कोचिंग वालों का लॉस है, ना ही तुम्हारे पेरेंट्स का लॉस है। ओके, आज पढ़ते हैं अपन। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था क्यूब रूट थ्रू पैटर्न्स। उसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक है क्यूब्स रूट्स यूजिंग यूनिट डिजिट्स। ओके, तो अब देखो अपन लेते हैं यहाँ पर नंबर m एंड m क्यूब। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Rudransh, please turn on your camera. Rudransh, यस सर। कैमरा ऑन करो। 9 का क्यूब बताओ। सर 729। 10 का बताओ। सर 1000। 1 का बताओ। सर 1। 2 का क्यूब। सर 8। नेक्स्ट। सर 27 64 125 216 343 500 8 का भूल गया मैं। लास्ट में 2 है और बीच का 512 सर 512 512। हाँ, तो देखिए अपन इसमें क्या करेंगे। लाइक अपन कोई एग्जांपल लेते हैं। अपन इसमें 6 डिजिट तक जो होते हैं अपने पास उनका क्यूब रूट्स अपन निकाल सकते हैं। तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। एग्जांपल है अपना 6 3 6 0 एंड 5 6। ध्यान से देखो, मैं पूछूंगा ये कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद। देखो इसमें अपन क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। और एक पेयर में अपन कितने डिजिट लेंगे, 3 डिजिट। ठीक है, तो फर्स्ट पेयर में अपन क्या करेंगे, इनको ऐसे अलग अलग लिख लो, 6 3 6 एंड 0 5 6। ओके, पेयरिंग कर ली। अब पेयर में अपन फर्स्ट फिर डिजिट ये आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं कि इनका स्क्वायर? अपन सॉरी क्यूब रूट या निकाल रहे हैं, क्यूब रूट निकाल रहे हैं। ओके सर। क्यूब रूट्स यूजिंग यूनिट डिजिट। ओके, तो अपन 6 मैक्सिमम 6 डिजिट नंबर देखेंगे और उसका इस क्यूब रूट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, इसमें पेयरिंग करेंगे और एक पेयर में अपने पास कितने नंबर होने चाहिए, कितने डिजिट होने चाहिए, 3। ओके, तो फर्स्ट पेयर में अपने पास कितने डिजिट हो गए, 3। सेकंड पेयर में अपने पास 3 डिजिट। ओके, अब फर्स्ट पेयर का यूनिट डिजिट अपन देखेंगे। ओके, फर्स्ट पेयर का यूनिट डिजिट देखेंगे अपन, वो क्या है, 6। ओके,
अब इनमें से देखो किसके क्यूब में यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। सर 6 की 6 में सर 6 में 216। तो अब अपन यहाँ पर नोट कर लेंगे 6। ओके, अपने इस वाले पेयर का काम हो गया। अब अपन देखेंगे इस पेयर को। अब इस पेयर को कैसे देखेंगे अपन कि ये जो क्यूब्स हैं उनमें से कोई भी वैल्यू या तो इस वाले पेयर के इक्वल होनी चाहिए या इस पेयर से लेस होनी चाहिए। ओके, तो 6366 से इक्वल कौन सी है? कोई भी नहीं है इनमें से, नहीं है ना? सर कोई भी सर नहीं। कोई नहीं है सर। नो सर कोई सर भी नहीं 8 है। से होगा सर 512 सर 8 से ले होगा। 512 सर लेस है सर। हाँ, तो अब इक्वल नहीं है तो अपन देखेंगे 636 से लेस वैल्यू कौन सी है, वो है सर 8 की 512 विच इज 512। क्यूब ऑफ 8। तो अपन 8 ले लेंगे। इट मींस 86 का क्यूब होता है 636056। ये तो अप्रोक्सीमेट आएगा ना। सर आ गया सर। अप्रोक्सीमेट नहीं है। सर मैंने सर एक चीज फाइंड करी है सर कि इसमें अगर आप परफेक्ट क्यूब वाले नंबर का निकालोगे तो सही आएगा, लेकिन अगर आप सर जो परफेक्ट क्यूब नहीं है उसका निकालोगे तो सर कुछ भी आंसर आएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं सर, कुछ भी आ रहा है सर। परफेक्ट क्यूब जो नंबर नहीं है सर, मैंने वो वाला लिया तो सर Yes, आंसर sir, सर सही कह रहे हो। अप्रोक्सीमेट में आ रहा है, वो भी कुछ भी। देखो अभी अपन वैसे एग्जांपल भी करके देखेंगे। तो पहले ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया? एक्सक्यूज मी सर, यस Yes, सर। sir. परफेक्ट क्यूब में नहीं है तो उनका परफेक्ट क्यूब रूट कैसे आएगा? एक्सक्यूज मी सर, परफेक्ट में नहीं है तो उनका तो ऑफकोर्स है यार, परफेक्ट क्यूब आएगा ही नहीं ना। सर आपने कैसे किया फिर से बता दूं? हाँ सर अभी बताता सेकंड हूँ। पेयर कैसे किया आपने बता हाँ, दीजिए। अब एक और एग्जांपल लेके मैं तुम्हें बताता हूँ। तो देखो अपन एक एग्जांपल और लेते हैं। वन 17649। ओके, ये कोई नंबर है, अपने को इसका क्यूब फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो अब अपन क्या करेंगे? अपन ने बोला कि इसकी पेयरिंग करेंगे। और पेयरिंग कैसे करेंगे? अपन इस साइड से यूनिट डिजिट से स्टार्ट होंगे और पहले 3 डिजिट्स का पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो इसको इधर लिख लो 649। फिर अगेन अपने नेक्स्ट जो डिजिट्स हैं उनका पेयर बना लेंगे विच इज 117। ठीक है, अब जो अपने और पास अगर पेयर नहीं बनता 3 का तो 2 का पेयर बने तो 2 का चेक करो, 1 का पेयर बने तो 1 का चेक करो। ठीक है, वो सारे एग्जांपल करेंगे अपन। तो अब Okay, अपने sir. पास Yes, देखो sir. ये वाला जो पेयर है ना, जो फर्स्ट पेयर है जिसमें यूनिट डिजिट है, उस पेयर का यूनिट डिजिट देखेंगे अपन विच इज 9। ठीक है, अब अपन इन सब में आएंगे। इन सब में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 9 है? Which सर is- 9 Guys, सर आपने सर कल एक सर कॉन्सेप्ट पढ़ाया था 1 4 5 6 9। इनकी Yes, अगर क्यूब में यूनिट डिजिट 9 इन सब नंबर में से एक है तो सर उसका क्यूब में भी यूनिट डिजिट वो भी सेम ही होगी। हाँ हाँ, वो तो बता ही रहा हूँ ना। तो देखो अब ये क्या है, यहाँ पर 9 है। तो अब अपन इस टेबल में चेक करेंगे कि कौन से क्यूब की यूनिट डिजिट 9 है। तो वो चेक किया अपन ने 9 वाले। 729। क्या आ गया? अपन 9 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, फिर अपन एक बार आप इसका निकालेंगे क्या? अरे पहले ये तो करने दो यार, ये तो कर लेने दो पहले। तो अब ये क्या हो गया? अपने पास 9 आ गया। इस वाले पेयर का अपने पास काम हो गया। अब अपन इस वाले पेयर पे मूव करेंगे। ठीक है, मतलब इस डिजिट पे इस नंबर पे अपन देखेंगे। तो इसमें अपन देखेंगे कि 117 से या तो इस टेबल में कोई नंबर इक्वल होना चाहिए या इससे लेस होना चाहिए। तो अब इस टेबल पे जाएंगे अपन। 117 के इक्वल है 64 सर लेस है, तो अब इक्वल नहीं है, इसमें लेस। इक्वल तो कोई भी नहीं है। देखो 117 से ग्रेटर है Yes, sir. 125, तो अपन इसको चेक नहीं करेंगे। तो अब अपन क्या चेक करेंगे? इससे लेस देखेंगे 117 से विच इज 64 64 दिस इज क्यूब ऑफ 4 सर 49। तो अब अपन 49 लेंगे। तो 49 का क्यूब है वो क्या आ जाएगा अपने पास? 117649। ओके, ओके सर। अब ये समझ में आ गया सबको? यस सर। सर अगर हम किसी के एंड में 0 sir. है तो वो भी देखेंगे अपन। 0 वाला देखो ये है ना। अच्छा एक बार आप 689716 का निकाल दीजिए। हाँ हाँ, अभी बताता हूँ मैं। एक बार पहले इसकी लैंग्वेज लिख लेते हैं अपन, इसकी डेफिनेशन है, फिर वो अपन वो देखते हैं। तो ये नोट कर लिया सबने? सर एक डाउट है सर। हाँ बताओ बेटा।
सर अगर हम इधर 6 डिजिट वाला नंबर यूज ना करके सर हम 5 डिजिट वाला करें तो सर पेयर्स कैसे फाइव बनेंगे? तो 3 and 2 का पेयर बनेगा सारे। अभी एक और एग्जांपल करते हैं बच्चों, अपन पहले एक बार लिख लेते हैं इसको, है सर इसमें भी पेयर सर राइट टू लेफ्ट बनाते हैं। हाँ, राइट टू लेफ्ट पेयर बनाएंगे। ठीक ओके है, सर। एक बार ये नोट कर लो, ये चमकाना सबको जो पढ़ाया जो अभी। सर स्क्वायर Yes, रूट sir. में सर लेफ्ट टू राइट बनाते थे ना प्रेयर, किसमें? स्क्वायर रूट में। हाँ, अभी इसमें राइट टू Okay, लेफ्ट sir. बना सर रहे मेरे हैं। को डाउट है हाँ बोलो। स्क्वायर रूट में भी लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट। स्क्वायर रूट में अपन कौन से कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे? सर वही सर वो Long लॉन्ग डिवीजन division. लॉन्ग मेथड। डिवीजन उसमें मेथड। उसमें अपन राइट टू लेफ्ट जाते थे उसमें भी। ओके सर, ओके सर मेरा हम्म। ये डाउट है, अब जैसे आपने ये नंबर्स कराया हमें, हाँ अभी हाँ मैंने जैसे एक नंबर लेके देखा था 689716, हाँ हाँ। तो सर आपके मेथड के अकॉर्डिंग जो पहले यूनिट डिजिट लिया तो उसका जो क्यूब में था तो 6 आया पहले तो। अरे अभी बेटा 6। मैं क्या, सुनो सुनो मेरी बात, अभी पहले इसको लिखते हैं फिर सबके ओके सर। एग्जांपल अपन चेक करेंगे, है ना? ओके सर। हाँ, तो ये नोट कर लिया सब? ये सर कर ली। ओके, फिर अपन इसके स्टेप्स लिखते हैं। देखो अपन ने क्या देखा था पहले कि जो 0 1 4 5 6 है ना, इनका अगर अपन क्यूब लेते हैं तो इनका यूनिट डिजिट क्या आता है क्यूब का? 0 1 4 5 6 एंड 9। ओके, बट इसमें क्या है 3 एंड 7 में क्या होता है? 3 एंड 7 में क्या होता है, जब अपन 3 एंड 7 का स्क्वायर क्यूब लेते हैं तो इनका यूनिट डिजिट क्या आएगा? सर ये सर आप 3 का सर्कल 7 आएगा Different. और 7 का 3 आएगा। सर डिफरेंट देखो, आएगा। देखो 1 का यूनिट डिजिट 1, 2 का यूनिट डिजिट अपने पास क्या है 8, 3 का 7, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 6 का 7 6 का 7 3। का 3। ओके, तो अब अपन ओके देखेंगे, सर। अब अपन देखेंगे कैसे फाइंड करते हैं क्यूब रूट यूजिंग यूनिट डिजिट। तो इसकी स्टेप्स देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप देखते हैं बच्चों। स्टेप फर्स्ट क्या है अपनी? लुक एट दी लिखते जाओ साथ में, डिजिट एट दी यूनिट प्लेस of the perfect cube and determine the digit at the unit place in the cube root as discussed above। तो अपन ने अभी क्या डिस्कस किया था ऊपर कि इससे पहले कि जो यूनिट डिजिट होते हैं उसके बेसिस पे अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अपन ने क्या देखा था, अगर 2 का अगर अपन क्यूब लेते हैं तो क्यूब का फर्स्ट डिजिट क्या आएगा अपने पास? 8 आएगा। ठीक है, अगर अपन कोई ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट 4 है, अगर उसका क्यूब लेते हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4 आएगा। तो उसी के बारे में बता रहे हैं अपन, है ना? फिर अपन Okay, sir. स्टेप सेकंड में क्या देखेंगे? स्ट्राइक आउट फ्रॉम द राइट लास्ट 3 कौन से यूनिट, टेंस एंड 100 digits of the number। सर वंस भी तो होता है सर। क्या? सर वंस, टेंस, 100। हाँ, तो यूनिट डिजिट को अपन 1 से बोलते हैं। यूनिट वंस ही होता है। हाँ, तो बता दीजिए। if
nothing is left we stop the digit in step 1 is the क्यूब रूट। स्टेप थर्ड है अपनी, सर इसमें लास्ट सेंटेंस में क्या कहना हाँ वो चाहिए? बताता हूँ। कंसीडर द लेफ्ट फ्रॉम स्टेप 2 find the single digit number whose cube is less than or equal to this leftover number। This is the सर जितने भी होंगे सर सारे 3 में सॉल्व होंगे 3 स्टेप में। हाँ 10th digit of the क्यूब रूट। देखो अपने जो अभी इस वाले पेज में जो समझा है ना, सेम डिट्टो जो बोला था वो ये लिखा है, यही लिखा है ना सर सेकंड के लास्ट लाइन का मीनिंग समझ नहीं आया सर सेकंड का Yes, सर पूरे sir. का ही मीनिंग बता दो सर एक बार। देखो, स्ट्राइक आउट फ्रॉम द राइट लास्ट 3 डिजिट ऑफ द नंबर। फर्स्ट जो अपन ने राइट साइड से 3 नंबर्स का यूनिट डिजिट चेक किया ना। यस सर। यस सर। यस सर। यहाँ पर देखो, इस एग्जांपल में अपन ने इन 3 डिजिट्स के लिए चेक कर लिया 9 से। ओके किया ना। यस सर। तो वो बोल रहा है कि इनको चेक कर लिया तो फिर इनको छोड़ दो, फिर नेक्स्ट पे मूव कर जाओ। ठीक है, अगर मूव करने के बाद तुम्हारे पास इधर अगर कोई डिजिट नहीं बचता है तो तुम बोल देना कि यही आंसर हो जाएगा 9 क्यूब। ठीक है, ओके सर। सर ये डाउट था सर, जैसे कि सर 3 डिजिट नंबर ही है 649 जैसे कि। हाँ अभी बता रहा हूँ। सर एक बार और बताएंगे आप सेकंड का मीनिंग? देखो एक एग्जांपल लेते हैं अपन। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं अपन। 2197, हाँ वो भी बोलता हूँ। 2197 लेते हैं अपन, है ना। अब अपन अकॉर्डिंग टू स्टेप 1 यूनिट डिजिट चेक करेंगे और ये ग्रुप बना लिया अपन ने। फर्स्ट 3 डिजिट्स ले लिए 197 एंड 2 अपन ने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब 197 तो ग्रुप बन सकता है। 2 का कोई ग्रुप नहीं बना तो 2 अपना सिंगल रह गया, तो अपन इसको सिंगल ही रखेंगे। ठीक है, अब अपन इसमें यूनिट डिजिट क्या है 7 तो किसी के साथ नहीं होता। 7 ले लिया। अब 7 पर देखो एक बार उसमें इसका जो किससे मैच करेगा ये 3 का। अरे 3 का करेगा ना। अपन ने ले लिया 3। अब उस टेबल में देखो कौन से नंबर का क्यूब या तो 2 के इक्वल है या 2 सर फिर से रिपीट करना, आपने 3 क्यों लिखा? देखो 3 क्यों लिखा अपन ने, देखो इसमें यूनिट डिजिट को क्या है 7। जो और अपन ने जो ये टेबल लिखी है इसमें कौन से नंबर का क्यूब का डिजिट जो यूनिट डिजिट है वो 7 है, वो 3 का है, तो अपन ने 3 लिख दिया। ठीक है, फिर अपने पास नेक्स्ट आ गया 2। ओके, अब उस टेबल में कौन से नंबर का जो क्यूब है वो या तो 2 के इक्वल है या 2 से लेस, तो 1 है। तो 1 का मींस 13 का क्यूब इज इक्वल टू 2197। ओके बच्चों, ओके सर। समझ गए? यस सर। यस सर। सर ये सिर्फ परफेक्ट क्यूब? हाँ परफेक्ट क्यूब के लिए एप्लीकेबल है ये। बाकी सर, अगर बाकी अगर और कोई नंबर लेते हो तो उनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है।
आप ओके सर पिछली पीछे slide की दिखाइए। स्लाइड सर हाँ, लिखा नहीं था अभी तो पूरे। पीछे की स्लाइड नोट कर लो सब। अभी ये सारे पॉइंट समझ में आ सर गए? सर हाँ बोलो। सर ऐसा कोई हाँ बोलो बोलो। सर मैं कह रहा था सर कोई ऐसा कोई शॉर्टकट है क्या सर, जैसे कोई जैसे हम किसी को जैसे हमको 49 का जैसे क्यूब फाइंड करना है मेंटली, तो सर हम कैसे कर सकते हैं? यार ऐसे कोई सर शॉर्ट ट्रिक नहीं है। शॉर्ट ट्रिक्स ऐसे बनाने के लिए बैठेंगे तो बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स बन सर जाएगी, है ना। बाकी तुम फंडामेंटल वे अगर याद रखोगे, समझ के करोगे, तो तुम किसी भी नंबर का सर ट्रिक्स क्या है कि सर कुछ स्पेसिफिक सर ये नंबर वाली जो आपने बताई सर ये एकदम बेस्ट ट्रिक है सर। यस सर, इससे हाँ। और सर चीज क्या तीन से करोगे सर? सर 3 10 से ज्यादा 20 डिजिट सेकंड का तो सर हल्के आ जाएगा। यस सर, नहीं 7-8 सर, मैं सेकंड में ही आ जाएगा। सर हाँ, लेकिन बोलो। फिर एग्जाम में तो ऐसे ये भी नंबर मेंटली हो आते हैं इनका क्यूब सर ना हो, मतलब वो क्यूब रूट अरे हो। देखो, परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। देखो अपन ने क्या बोला, लेट सपोज आवर 2196 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। इन दैट कंडीशन दैट क्यूब रूट ऑफ 2196 इज अप्रोक्सीमेटली 13। तो क्या आएगा वो 13 पॉइंट कुछ आएगा, 6-7 ऐसे। तो अपने को ऑप्शन में गिवन होगा। एक्सक्यूज मी सर। ओके सर। हाँ बोलो। सर आप एक बार 649 का लेके बताना। सर किसका? 2197 एक सर वो है परफेक्ट क्यूब है सर 2197, अरे मैंने भी वो चेक किया। मैंने सर बोला है पिछली कि स्लाइड दिखा लेट देना एक बार, सपोज, पिछली स्लाइड। ओके सर। ये नोट करो यार, जल्दी से नोट करो, ये क्लास खत्म होने वाली है फिर। सर ये सर क्या लिखा है सर सर कर लिया। टेंस के आगे क्या लिखा है सर? टेंस के थर्ड स्टेप में एंड थर्ड स्टेप में कहाँ पे टेंस? टेंस नीचे सर डिजिट ऑफ लास्ट द लाइन। क्यूब रूट, टेंस डिजिट ऑफ द क्यूब रूट। ओके सर। 2 दिन क्वेश्चन मैंने ट्राई किए, सर डन। निकाला इसी मैथड सर से। किसी के तो जब क्लास कैलकुलेटर में पे चेक किया तब नहीं था वो। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, देखो अगर तुम परफेक्ट, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा। जब तुम परफेक्ट क्यूब रूट की अगर क्यूब रूट निकालोगे तो परफेक्ट वैल्यू देगा, अदरवाइज तुम्हें अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा। पॉइंट में भी आंसर देगा। पॉइंट में नहीं देगा, तुम्हें अप्रोक्सीमेटली वैल्यू देगा। सर किसी के ओके कुछ जीरो हो ऐसा एग्जांपल बता दीजिए। देखो अपन ले सर एक लेते बार हैं, आप 649 अपन ले लेते हैं 2000 लेते हैं, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट 3 डिजिट देखे अपन ने, तो क्या था? यूनिट डिजिट 0, और वो किसका आता अपने पास? 10 का, 10। ठीक है। फिर अपने पास 2 देखेंगे, ये किसका आता अपने पास? 1 का। तो ये 110 का क्यूब हो गया। सर एक बार सर और बताना। जैसे अपन ने 2000 लिया, यस सर। अब इसके 3 डिजिट्स अपन ने चेक करे, यस सर। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है अपने पास? 0। 0। उस टेबल पे 0 कौन से क्यूब का ये यूनिट 110 डिजिट सर है? 0 का भी तो आसपास क्यूब नहीं की है। यूनिट डिजिट 0 आती है। 110 क्यूब तो बहुत ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा। 110 क्यूब तो बहुत ज्यादा हो यस जाएगा। सर। यस सर, 10 का बहुत ही ही क्यूब ज्यादा पर बड़ा। क्यूब होता है। 13 लाख समथिंग आ रहा है। रुको रुको रुको, और सर 0 का भी क्यूब सर की शायद यूनिट 10 पूरा नहीं लिखे। हाँ हाँ 10 पूरा, इसमें 10 पूरा नहीं लिखेंगे अपन, ठीक है। इसमें ओनली अपन 0 लिखेंगे, क्योंकि 0 का क्यूब 0 है ना, यस सर। इसलिए अपन इसमें 0 ही लिखेंगे, ठीक है। सर एक बार 649 का लेके बताना। सर एक बार सर 2000 का ही पूरा करवा दो एक बार ढंग से। 649 है। अब इसमें अपन क्या करेंगे, जो फर्स्ट ये अपन ने इसकी पेयरिंग करी, तो इसमें अपने पास क्या आ गया? 3 डिजिट्स आ गए इस पेयर में। इसका अपने पास यूनिट नंबर क्या है? यूनिट डिजिट है 9, ठीक है। अब इसके बाद इसमें कोई पेयर नहीं बचता, तो अपन क्या बोल देंगे? 9 क्यूब। सर अगर 119 का करें तो? सर आप 2000 का फिर से बताएंगे प्लीज। किसका? 2000 सर पर 9 2000 का सर एक बार ढंग से बता दो सर। अरे ये क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर परफेक्ट क्यूब है ना तो तुम्हें परफेक्ट वैल्यू देगा, अगर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो तुम्हें अप्रोक्सीमेटली वैल्यू देगा। अप्रोक्स वाली है सर, अप्रोक्स ही है सर। देखो 649,729। देखो अपन ने क्या बोला है फर्स्ट स्टेप में, देखो लुक एट द डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑफ द परफेक्ट क्यूब। देखो एक्सक्यूज मी सर, परफेक्ट क्यूब के अपने को फर्स्ट यूनिट डिजिट को देखना है, ठीक है। तो इसकी तो परफेक्ट वैल्यू देगा, अदरवाइज ये अपने को क्या देगा? अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा। तो सर आप 8000 का कर। ये तो
सर आप 8000 का बता दीजिए। तो ये Yes, तो हर मतलब हर किसी नंबर पे वर्क ही नहीं करेगा फिर तो। क्या? हाँ, हर किसी पे नहीं करेगा वो। देखो यार, फर्स्ट लाइन में बोला है परफेक्ट क्यूब वाले का चेक करेंगे अपन। और अगर ठीक है, बड़े नंबर आ गए तो हमें तो पहले उसको चेक करना पड़ेगा परफेक्ट क्यूब है या नहीं। अगर कोई बड़े अरे नंबर कोई दे देता है सुनो सुनो, अगर तुम्हें ऑप्शंस में दिया हुआ है पॉइंट्स में, लाइक मान लो कि अपने पास 13 का क्यूब क्या है? 13 का क्यूब बताओ मेरे को कोई। सर और ऑप्शन में आगे 2197 2197 ये है, ठीक है, 2197 है। अब तुम्हें कुछ वैल्यू जैसी दे रखी है 2187। ओके, तुम्हें दिया हुआ है 2297, ठीक है, ऐसी वैल्यूज दे रखी है। अब तुम्हें बोला है कि मान लो कि तुम्हें दे दिया कि 2297 की क्यूब रूट क्या होगा, तो तुम्हें वो ऑप्शन में 13 दिया, ही आएगा सर अप्रोक्स। ऑप्शन में दिया हुआ है तुम्हें लाइक 13.2 है ना, 14, 12, डी में मान लो कि नन ऑफ दीज। ओके, तो अब तुम क्या बोल दो कि जब इसका फाइंड करोगे तुम बोलोगे 13 का क्यूब। अब आप 13 क्यूब, इट मींस दिस इज अप्रोक्सीमेटली नियर टू 13.2। 13.2। ऑप्शन एक तुम करो, करेक्ट कर दोगे इसमें। ओके सर। ओके सर। ओके, तुम एक एग्जांपल और बताता हूं मैं, 512। ओके, इसमें अपन देखेंगे, अपन ने पेयरिंग करी, इसके अपन अच्छे से लैंग्वेज भी लिखते हैं ताकि तुम्हें बाद में और समझ में आ जाए। जैसे 512 द यूनिट डिजिट एक्सक्यूज मी सर। ऑफ एक्सक्यूज मी 512 सर। हाँ बोलो। सर जैसे अब ये तो याद हो गया कि 8 क्यूब 512 होता है, हाँ हाँ, तो ये तो सर ऐसे भी हो जाएगा। बड़े नंबर्स बस ऐसे करके देखने होंगे इसमें। नहीं सर, एक बार सर 512 का भी बता दो सर। हाँ, अरे मैं लैंग्वेज देख रहा हूँ कि तुम्हें अगर 3 डिजिट से दिया हुआ है तो ओके सर। 512 द यूनिट डिजिट ऑफ 512 इज 2। 2। therefore the digit at the unit place in the cube root is 8. Okay, since no number is left after striking out the units, tens and सर हम सर, ट्रिपलेट क्या भी लिखा है? कह सकते हैं ना। hundreds सर सेंस के बाद क्या लिखा है? since no number is left after striking out the units, tens and hundred digits. सर यूनिट्स टेंस एंड हंड्रेड्स को हम ट्रिपलेट भी लिख सकते हैं। हाँ हाँ, of the number the required cube root is 8. ओके, वही बोला अपन ने, 512 था, अपन ने पेयरिंग करी और इसका यूनिट डिजिट देखा अपन ने विच इज 2। अब 2 अपन चेक करेंगे उस टेबल में कि कौन से नंबर का क्यूब है, इसका यूनिट डिजिट अपने पास 2 है तो विच इज 8। तो अब अपन 8 का क्यूब ले लेंगे। सर एक बार सर वही 2000 8000 में से किसी का करके बता दो हाँ सर। हाँ, रुको रुको बताता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर आप कह रहे हो कि वो एक परफेक्ट, अगर परफेक्ट क्यूब का लेंगे तो फिर वो सर परफेक्ट बता देगा, लेकिन सर अगर अपन परफेक्ट क्यूब ना ले तो फिर वो अप्रोक्सीमेट बताएगा। हाँ, अप्रोक्सीमेट सर तो सर 119 उसके पास में आता है 5 का, लेकिन सर 119 में 9 है तो सर वो तो अपन 9 कहेंगे, तो सर वो तो गलत हो जाएगा। क्या? सर अगर अपन 119 का क्यूब रूट निकालें तो सर 119 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया अपने पास? यस 9।
9। तो ओके 9 का 9 होता है। सर वही तो मैं बोल रहा हूँ सर, ये अगर आप इससे परफेक्ट क्यूब वाला जो नंबर नहीं है सर उसका निकालेंगे तो सर ये बहुत ज्यादा गड़बड़ करता है। नहीं, परफेक्ट क्यूब वाले का तो परफेक्ट देगा अपने को। ये से परफेक्ट Yes, यूज sir. करके सर इम्परफेक्ट का लेकिन कुछ सर जो भी दे रहा इम्परफेक्ट है सर उसका तो सर कुछ भी सर दे ऐसे सकता ही है, कुछ हुआ। भी सर सर अप्रोक्सीमेट भी नहीं देता सर, कुछ भी देता है। सर 689 और 689 716 जैसे जो नंबर है हाँ अपन हाँ ने निकाला था, जैसे उससे स्टार्टिंग में अपन ने नंबर लिया था उसका क्यूब उठाया था 86। सर हम हाँ मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। हाँ, उसमें भी 86 ही आ रहा है। तुम मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो उसको। जैसे 9 है, 9 × 9 करोगे। अब सर लेकिन अगर जैसे हम कहीं और Yes, देखते हैं, sir. तो उसमें तो हमें अगर सब बड़ा नंबर दे दिया हाँ उसका हाँ। क्या, फिर तो और बहुत ही बड़ा देखो, नंबर है। अरे सर पेपर में सर वो अप्रोक्स वाले आएंगे भी नहीं सर। हाँ, और जब क्या है कि इसमें अपन 6 डिजिट तक के नंबर्स को अगर चेक करना हो तो अपन इस मेथड से इजीली चेक कर सकते हैं। हाँ नहीं सर तो वो प्राइम छोटे छोटे में दिक्कत फैक्टराइजेशन देता कर है। लेंगे। हाँ, अदरवाइज प्राइम Excuse me, फैक्टराइजेशन अपने sir. पास से चेक कर लेंगे उससे, यस सर प्राइम फैक्टराइजेशन तो है ही। है ना। तो सर 2000 का आपने बताया नहीं। हाँ हाँ, 2000 का बताता हूँ मैं, पहले ये नोट कर लो तुम। सर मुझे डाउट है सर पैटर्न कर लिया। सर इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं कर सकते? इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करेंगे। सर मुझे पैटर्न्स में डाउट है। हाँ, पैटर्न वाला बताएंगे अभी, रुक जाओ। सर आप डीपीपी भेजेंगे? हाँ, डीपीपी भेजेंगे। ओके सर अब सर वो ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा लेक्चर कब आएगा सर? अरे जो ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर आया है वो फिजिक्स के लिए आया है। मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से दोबारा से पढ़ेंगे अपन, दोबारा से कहीं स्टार्ट ही नहीं किया है, वो ओनली फिजिक्स के लिए है। वो फिजिक्स के लिए सर? हाँ, देख लिया क्या तुमने? सर भेजा तो सर आपने। हाँ सर देख लिया सर, मैंने पूरा देख लिया अच्छे से। समझ में आ रहा था? हाँ सर बहुत पूरा इजी अच्छे था से सर। इजी था। सर साइन फिर थीटा आपने क्यों कॉस भेजा थीटा था सर टेन वो? थीटा। क्या? सर सर वो तो आपने क्यों साइन भेजा थीटा था था सर? कॉस थीटा। हाँ हाँ, मैंने ही भेजा था। सर क्यों भेजा था सर, जो आप बोल रहे हो फिजिक्स का था? अरे वो फिजिक्स के लिए अप्लाई होगा, अब ट्रिग्नोमेट्री है, सर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया तो सर आपने ही था उसमें। हाँ हाँ, सर डाउट है ट्रिग्नोमेट्री। मुझे इसमें। अरे सुनो सुनो, ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स में पढ़ो या फिजिक्स में पढ़ो, एक बराबर ही है, कोई डिफरेंस उसकी नहीं तो है। एक ट्रिक भी सर एक होती है डाउट कि पूछो पतली सर, पठार। ट्रिग्नोमेट्री का एक डाउट है। ट्रिग्नोमेट्री का डाउट बच्चे आप फिजिक्स वाले सर से पूछना, है ना। जब अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में पूछना अपने को, है ना। अब अपन इसमें नेक्स्ट देखते सर हैं। आपकी तो सर रिकॉर्डेड क्लास आएगी ना? रिकॉर्डेड क्लास आएगी, लेकिन अपन डाउट्स है ना वो लाइव सॉल्व ओके सर, ओके सर। सर आपकी आवाज तो यस सर। हाँ हाँ, आएगी आएगी अभी। सर पीछे से आपकी किसी आवाज आ रही है सर? नहीं सर नहीं आ रही। प्राइम फैक्टराइजेशन तो सबको आता होगा ना, यस सर आता है ना। तो इसमें लैंग्वेज लिखवाने का तो कोई फायदा है नहीं, मैं तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चंस करवाता हूँ इसमें, है ना। यस सर। देखो अपन देखते हैं पहले 4096, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं अपन। तो क्या हो गया अपने पास 2, सर आ गया। फिर क्या होगा अपने पास 2048, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 1024, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 512, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा अपने पास 256, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 128, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा अपने पास 64, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 32, यस अगेन सर। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 16। ओके, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 4, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। यस सर। इसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से? 096 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12। ओके, फिर अपन क्या करेंगे, इसके सर ट्रिपलेट्स ले लेंगे। ठीक है, तो ट्रिपलेट्स, अब सभी ट्रिपलेट से एक एक 2 निकाल लेते हैं। इससे एक 2 निकाल लेते हैं, 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 और इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 सर 16 आंसर है 2 into 2, सर 16। तो क्या हो गया 16। 16 यस का सर, क्यूब इज 4096। यस सर। ये समझ में आ गया सबको? सर आसान है यार। लेकिन सर प्राइम फैक्टराइजेशन से सर, हेलो हेलो हेलो, लगता गया नेटवर्क। चल रही है। हेलो 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 नेट गया। नहीं, अभी 15 मिनट बचे हैं। हेलो हेलो, सर स्क्रीन दिख रही है सर? एम आई ऑडिबल? यस सर, अब आपकी आवाज आ रही है। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन समझ गए सब? हेलो सर हो रही है सर। सर कहाँ सर से स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग? सर देख कुछ भी नहीं रहा है सर। नहीं दिख रहा। सर अब दिख रहा है, सर अब दिख रहा है, अब दिख रहा है सर। ये में तो दिखाई दे रहा है। अभी सही है? सर ये सर दिख रहा है। सर आपने फिर से मतलब सर आपने टाइम फिर तो से सर हो 60 गया है लिखा सर। था ना? क्या सर टाइम तो हो गया। नहीं हुआ अभी? अभी 10 मिनट है। अब देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन वाले जितने भी एग्जांपल्स तुम्हारे सीट में दे रखे हैं वो सारे करना। अगर नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्लास में बताना। तो मैं तुम्हें एक दो कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस तुम करना सारे। बाकी अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो अपन ने जैसे क्यूब रूट्स सर में पढ़ा पहले था। वाले का मेथड का नाम क्या था सर? कौन सा? सर जो आपने पहला वाला लिखवाया था ना, जिसमें सर हम लोग ग्रुप करके निकाल रहे थे। वो तो कॉलम मेथड था ना। सर वो कॉलम मेथड था। क्यूब रूट बाय यूनिट डिजिट्स, क्यूब रूट बाय यूनिट डिजिट्स। देखो पहले ओके अपन ने, थैंक। हाँ ठीक है, अब देखो क्यूब रूट ऑफ रेशनल नंबर एंड नेगेटिव नंबर देखते हैं अपन। क्यूब रूट ऑफ, मेरे को पैटर्न्स में डाउट है। हाँ पैटर्न वाला अपन नेक्स्ट कल क्लास अपनी ओनली क्वेश्चन सोल्व करेंगे, डाउट्स अपन चेक करेंगे सारे, है ना। क्यूब रूट ऑफ सर नेगेटिव नंबर। एक्सरसाइज करनी है ना प्राइम फैक्टर हाँ, वाली? सर वो अब होमवर्क है ना? पूरा होमवर्क है। अब इसमें जितने भी क्वेश्चंस है तुम्हारे सीट में वो सारे होमवर्क है तुम्हारा। उनमें से कोई भी क्वेश्चन मैं किसी भी स्टूडेंट से करवा सकता हूँ, और मैं ये नहीं सुनूंगा कि सर 2 मिनट दो, 3 मिनट दो, 1 मिनट दो। सर मतलब पूरी एक्सरसाइज 1 कर लें? हाँ हाँ पूरी एक्सप्लेन कर लें। हाँ, देखो अब नेगेटिव नंबर्स का अपन क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। सर देखो पूरी 3 तक करने की सिर्फ 1। अपने पास -a है, लेट सपोज, है ना। अब इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या आएगा आंसर? नेगेटिव आएगा। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा। हेलो हेलो, सर अब यस आपकी सर। वॉइस आ रही है। देखो अगर अपने पास कोई नेगेटिव नंबर है, अगर उसका क्यूब रूट लेंगे तो आंसर आएगा नेगेटिव, ठीक है। बट अपने पास जब स्क्वायर में अपने पास नेगेटिव होता था ना, स्क्वायर रूट में, तो वो क्या होता था? नॉट पॉजिटिव डिफाइंड। आता था। अरे नॉट नॉट डिफाइंड। डिफाइंड। सॉरी सर। ओके, इमेजिनरी नंबर। हाँ। तो अब इसमें क्या है अपने पास, देखो बच्चों, अपने पास कोई नेगेटिव नंबर है, अगर अपन इसका क्यूब लेते हैं तो अपने पास क्या आता था? -a क्यूब।
लाइक अपन -3 लेते थे, अगर इसका क्यूब करेंगे तो क्या आ रहा था अपने पास -27, -27 है ना। अगर अपन -27 का अगर क्यूब रूट लेंगे तो क्या आएगा -3। -3। समझ गए? इट मींस अगर अपन नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट लेंगे तो अपने पास आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए ना? हेलो, सर आपने ये स्क्वायर रूट लिया है? क्यूब रूट, ओके। क्यूब रूट है ना, ये हो गया क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। फिर लास्ट टॉपिक अपना क्यूब रूट ऑफ रेशनल नंबर। सर आप फिर से बता देंगे प्लीज। अरे क्यूब रूट्स ऑफ नेगेटिव नंबर्स में देखो क्या है, अपन क्या करते थे बच्चों, -1 का अगर क्यूब लेते थे तो क्या आता था, -1 क्यूब। लाइक -3 का अगर क्यूब लेना है तो आंसर क्या आता था अपने पास, -27। अगर अपन इसका क्यूब रूट ले लेंगे तो क्या आएगा, -3। यस सर। ठीक है, तो सिमिलरली सर बस अगर इतना ही है? हाँ हाँ इतना ही है। अगर अपन किसी नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट लेते हैं तो आंसर आएगा अपने पास नेगेटिव। ठीक है, फिर नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक अपना सर और आपने ये नॉट डिफाइन कर लिखा है? नोट डिफाइन है। अगर अपन किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो नोट स्क्वायर डिफाइन रूट लेते हैं तो सर नहीं आएगा। इमेजिनरी नंबर होता है वो, है ना। क्यूब रूट्स ऑफ रेशनल नंबर चेक करते हैं। तो रेशनल नंबर है, लेट्स सपोज आवर रेशनल नंबर इज a/b, है ना। ले लो a क्यूब b क्यूब, है ना। a क्यूब बाई b क्यूब इज ए रेशनल नंबर। अगर अपन इसका क्यूब रूट लेंगे तो आंसर क्या आएगा अपने पास, वही अपन a/b। हाँ अपन क्या करते थे, न्यूमरेटर का अलग से लेंगे, डिनोमिनेटर का अलग से लेंगे, या डिवाइड कर देंगे अपन। ठीक है, तो क्या गया a/b। समझ गए ना? यस सर। अरे इसमें तो समझाने की कोई बात भी नहीं है, अपन ने स्क्वायर रूट में किया था ना। सर क्यूब से सर क्यूब रूट कट जाएगा, सर a/b बचेगा। हाँ समझ गए सब? यस सर। यस सर। नोट कर लो। एंड सर ये आप सर ये जो लिखवा रहे हो सर, ये रूल्स लिखवा रहे हो? रूल्स, ये रूल्स नहीं है, मतलब एक मेथड है अपन कैसे फाइंड करेंगे क्यूब रूट रेशनल नंबर्स का। ठीक है सर आप 2 रिकॉर्डिंग भेजोगे आज? 2 रिकॉर्डिंग क्यों भेजेंगे सर? क्योंकि सर अभी आपने फिर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी, इस बार फिर से बीच में रिकॉर्डिंग कट गई स्टार्ट थी। नहीं करी, वो कटती है तो वहीं से स्टार्ट हो जाती है। अच्छा ओके सर। ओके, ये नोट कर लो। एंड सर आपने ये क्या लिखा है? कहाँ पे? सर रैशनल नंबर, सर रैशनल नंबर है ना, तो हाँ, हाँ। रैशनल के नीचे सर ये आपने ए क्या बनाया, ए के लेफ्ट साइड में, ए क्यूब के लेफ्ट साइड में, ए क्यूब के लेफ्ट साइड में क्या रूट, बनाया? सर रूट के लेफ्ट साइड में ए क्यूब, रूट ए क्यूब है ना, उसके लेफ्ट साइड में आपने ए बनाया क्या? कहाँ है, मेरे को तो दिख नहीं रहा। सर वो सेकंड स्टेप में कह रही है। 3 ऐसा क्यूब रूट वाला। अरे वो 3 है क्यूब रूट वाला, 3 है बच्चों। सर ए लगा। सर आप रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट का टॉपिक फिर से समझा देंगे? हाँ बच्चे समझा देंगे नेक्स्ट क्लास में। सर ये डेफिनेट भी हो सकता है ना, वो रूट वाला? हाँ हाँ नोट कर लो ये जल्दी से। एंड आज की क्लास कर खत्म लिया। करते हैं अपन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बच्चों, बाय बाय। बाय बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। पीछे के बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर हमने सारी एक्सरसाइज